हमारे साथ ये युवा लोग हैं और युवा देश का भविष्य होते हैं, ये सबको पता है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या लगता है कि 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे अथवा नहीं बनेंगे। कहीं खुद एक दूसरे का बुराई करता है तो बोलेगा ही 9वीं फेल है या 10वीं। ठीक है, हम मान भी लेते हैं कि 9वीं फेल है, तो एक सामने आके बैठ के बात करके दिखाए। वो ग्रेजुएशन या कुछ भी अगर किए होंगे तो 9वीं फेल से टक्कर ले, एक बार सामने बैठ के बात करें। दलाली नहीं करेगा, ये दलाली कर रहा है पैसा के लिए कि उसका बाप साचा पैसा कमाए हैं और उस साचा पैसा उसको रास नहीं आया, इसीलिए वो चाह रहा है कि मीडिया के माध्यम से आरएसएस से मिल के हम अच्छा दलाली करके अच्छा पैसा कमाएं, आरजेडी को बदनाम करें। जानते हैं उसमें क्या बताया जा रहा है कि जब मनीष कश्यप आरएसएस का दलाल है, आरएसएस का फेवर में वीडियो बनाता है, तो विकास राज एक्सपोज मीडिया है, वो आरजेडी का दलाल है। तमिलनाडु के एक घटना का वीडियो वायरल होता है और वो वीडियो बाद में पता चलता है कि बीजेपी के कार्यकर्ता है, उसी के द्वारा वीडियो को वायरल किया जाता है और उसमें मनीष कश्यप के ऊपर एफआईआर होता है। चूंकि मनीष कश्यप का एक यूट्यूब चैनल है सच तक, जिससे ज़्यादा वायरल किया गया। वायरल इस प्रकार से किया गया कि बिहार ही नहीं पूरे भारत के हर कोने कोने में इस बात का चर्चा होने लगा कि बिहारियों के साथ तमिलनाडु में मारपीट किया जा रहा है और साथ ही साथ हिंदी बोलने वाले सभी लोगों के साथ मारपीट किया जा रहा है। उसके बाद बिहार प्रशासन के द्वारा, तमिलनाडु प्रशासन के द्वारा एफआईआर किया जाता है। एफआईआर जैसे ही होता है, मनीष कश्यप अपने साइड से लाइव आते हैं और लाइव आ करके कहते हैं कि अगर मैं अरेस्ट होता हूं तो 180 दिन के अंदर में तेजस्वी यादव का सरकार गिरा दूंगा और 2025 के चुनाव में उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा। और हमारे साथ अभी बहुत सारे युवा लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करें के ऊपर एफआईआर हुआ है जो सही है या गलत है। मनीष कश्यप का जो अभी बयान आया है इस प्रकार से कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री नहीं बनने देंगे, क्या लगता है? देखिए, इसमें लगता क्या है हम लोग को, तेजस्वी जी के बारे में जो टिप्पणी किया है कि उनको क्या बोलते हैं कि मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, हाँ। तो उनके हाथ में है नहीं कि मुख्यमंत्री नहीं, वो तो जनता पब्लिक तय करेगी बिहार की कि किसको मुख्यमंत्री बनाएगी किसको नहीं बनाएगी। तो इसमें हम क्या राय देंगे? एक बात बताइए, मेरे कहने का मतलब ये है कि मनीष कश्यप का लगभग 50 से 60 लाख फैन फॉलोअर्स है। हो सकता है उसके दिमाग में होगा कि मुझे चाहने वाले, मुझे देखने वाले 50 से 60 लाख लोग हैं। अगर मेरे कहने से सब लोग एक तरफ हो जाए तो शायद हो सकता है। बुर्बक बनाया है कि हम इंजीनियर हैं, सबसे पहली बात यहाँ लाइए। अच्छा, वो हमेशा किसी भी अगर बात में टिप्पणी देता है तो यही बात बोलता है कि इंजीनियर होकर हम पत्रकार हैं। तो इंजीनियर जो वो है, इंजीनियर कहीं वो दिया है सर्टिफिकेट आपको? नहीं कि हम इंजीनियर हैं, हम भी इंजीनियर हैं। देखिए मेरा गाड़ी आपके सामने खड़ा हुआ है, देख सकते हैं। हम भी रेलवे हम आज हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर इंजीनियर का काम क्या होता है। आप बताइए कि इंजीनियर का काम करेगा तो अपने धरातल पे काम करेगा, जो भी अपना जॉब शेड्यूल है उसके हिसाब से वो काम करेगा। इंजीनियर कितने प्रकार का होता है, वो अपना रेलवे में काम करेगा, सर्वे करेगा, सिविल इंजीनियर, मैकेनिक इंजीनियर, सब अपना इंजीनियर। और इंजीनियर कभी फुर्सत नहीं को मीडिया में काम करे। वो सबसे माने खत्म इंजीनियर है। इंजीनियर तो हम कह के अपने खुद से शर्मिंदा है कि इंजीनियर है ही नहीं है। और एक बात, हम लोग का आपको और सबको गुमराह किया हुआ है। क्या है कि मीडिया में अगर 100% लोग काम करते हैं ना, तो उसमें 70% लोग उसका सपोर्ट करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि मनीष कश्यप कोई भी बात उठाता है तो उसको लोग गौर से सुनते हैं, हम लोग का नहीं सुनते हैं। ये कारण यही है कि लोग व्यूअर देखते हैं आज के टाइम में, कितना मिलियन गया है वही सुनना है। आरती का न्यूज चल रहा था, आरती का न्यूज चल रहा था, सब कोई कह रहा कि आरती बहुत बढ़िया बिया, आरती बहुत शुरू से बिया कर लिया। बताइए तो उसका कारण कौन है? हम लोग हैं और हम लोग व्यूअर को सपोर्ट करते हैं। यहाँ हमारे पास में सूचना केंद्र अगर है तो सूचना केंद्र मेरे ग्रामीण फैला हुआ है। हम पानापुर प्रखंड से बोल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे सूचना केंद्र, घर में एक आगलगी भी हो जाए या छोटा सा घटना हो तो सूचना केंद्र हम लोग के पास में जाती है। इसी केंद्र या इसी न्यूज के माध्यम से बिहार सरकार के पास न्यूज पहुंचता है। एक और मनीष कश्यप का बयान आता है, वो बोलते हैं कि हमने इंजीनियर किया है और जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं वो 9वीं फेल है। अच्छा, ये आप बताइए कि इतना बिहार का जितना भी जनता है, आजकल ग्रेजुएशन के मामला में बिहार 67% ग्रेजुएशन में, अगर चाहे किसी भी माध्यम से एजुकेशन के मामला में प्राथमिकता रख सकता है कि हम लोग पर शिक्षा है। ये आप बात बताइए कि सब कुछ ये काम किए हैं और कह रहे हैं कि नहीं, अगर ऐसा बात है और हम इंजीनियर हैं और तेजस्वी प्रसाद इंजीनियर नहीं है, तो ये बताइए कहीं कोई मुख्यमंत्री के बेटा अनपढ़ है?
आखिर लोगों के मन में क्यों ये बात बैठा रहे हैं कि आपका जो मुख्यमंत्री बनने वाला है सबको बुर्बक बना रहा है, यही ना दिक्कत है, यही दिक्कत है, ये हम लोग कमजोरी है। वो बुर्बक बना रहा है, हम लोग बुर्बक बन जाएंगे तो उसका सफलता है। तो आरएसएस का एजेंट है। आरएसएस का एजेंट कैसे हाँ, आरएसएस का एजेंट यही है कि जितना मोदी जी के खिलाफ में अगर भाषण आता है, सबसे पहले अगर सोशल होगा तो उसी के नेटवर्क से होता है। देखिए नहीं रहना, देखिए प्रूफो है यहाँ। थोड़ा सा हालांकि ये फोटो वायरल हुआ था, फोटो ये वायरल हुआ था। अच्छा एक बात बताइए ना, आरएसएस का ये है तो मैंने एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखा, जानते हैं उसमें क्या बताया जा रहा है कि जब मनीष कश्यप आरएसएस का दलाल है, आरएसएस का फेवर में वीडियो बनाता है, तो विकास राज एक्सपोज मीडिया है, वो आरजेडी का दलाल है। वो आरजेडी का नहीं है, वो साफ सुथरा और किसी के पक्ष में नहीं, जनता के पक्ष में दिखाता है। अच्छा एक बात बताइए, आप 4 लोग हैं, 4 लोग, मनीष कश्यप का पत्रकारिता आप लोग को पसंद है या विकास राज का? ना देखिए जो सही दिखाएगा उसके सपोर्ट में। मतलब देखिए हम लोग का कहने का माध्यम यही है, अगर मेरे गांव मेरे प्रखंड में हम लोग कोई मुख्यमंत्री नहीं है, हम लोग कोई प्रधानमंत्री नहीं है, हम लोग कोई डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, हम लोग कोई एसडीओ नहीं है, हम लोग एक प्रखंड के जाने माने और छोटे मोटे हम लोग ग्रामीण हैं। और मेरे ग्रामीण में अगर सूचना केंद्र अच्छा करता है तो हम सूचना केंद्र का सपोर्ट करते हैं दिल से और हमेशा करते रहेंगे कि हम लोग का छोटा बात को अगर राज्य तक पहुंचाती है तो सूचना केंद्र करती है। अच्छा हम लोग किसी मीडिया का दलाल नहीं है, हम लोग आपके मित्र हैं और सूचना केंद्र के माध्यम से जो भी जाता है हम लोग के पक्ष में अगर जाए तो ठीक है, अगर आप हम लोग के निष्पक्ष अगर जांच कराएं तो उसमें हम लोग शामिल हैं कि हम लोग कुछ गलत बोलते हैं तो जांच कराइए आप। मनीष गलत बोलते भी नहीं है कभी। मनीष कश्यप बोलते हैं कि लालू जी मुख्यमंत्री बने, उसके बाद अपने बेटे के लिए भी सपना देख रहे हैं, और तेजस्वी यादव का भी शादी हुआ है, उनकी पत्नी भी गर्भवती है, उनके भी बच्चा होगा, उसके बाद तेजस्वी यादव भी अपने लिए मतलब अपने बच्चे के लिए मुख्यमंत्री का सपना देखेंगे। उसके पास करने के लिए वो धरोहर उपलब्ध है जो कर रहा है। मनीष कश्यप तो खैर शादी नहीं किया। राजा थे, रामायण का बात करें आपसे? नहीं, मनीष कश्यप कहने का मतलब ये है कि हमने शादी नहीं किया है, हम जनता का सेवा करते हैं। ये दलाली नहीं करेगा, ये दलाली कर रहा है पैसा के लिए, कि उसका बाप साचा पैसा कमाए हैं और उस साचा पैसे उसको रास नहीं आया, इसीलिए वो चाह रहा है कि मीडिया के माध्यम से आरएसएस से मिल के हम अच्छा दलाली करके अच्छा पैसा कमाएं, आरजेडी को बदनाम करें। हम शादी, आखिर शादी वाली बात कहाँ से आ जाती है बीच में? शादी वाला बात इसीलिए आता है वो शादी करना नहीं चाहता, खुद पत्नी रखा हुआ है, मतलब पहले से शादी कर चुका है, शादी नहीं किया है, बिना शादी का ही पत्नी रखा जा सकता है। ये परंपरा है और वो शादी करके रखा हुआ है, बिना शादी किए रखा हुआ है पत्नी। वो तो कहीं ना कहीं मतलब उसको शादी की जरूरतें नहीं, शादी की जरूरतें नहीं है, सब काम चलिए रहा तो शादी का उसको क्या जरूरत है? तो बीवी बच्चे उसको मतलब नहीं है, कहीं हाथ उठा देता है कि अरेस्ट कर लो। हम बीवी बच्चे वाला हैं, हम जॉब करते हैं, अगर हमको कल बोलिएगा कि आप चंदन जी गलत कर रहे हैं, आप चलिए अरेस्टिंग दे दीजिए, हम देंगे? कभी अरेस्टिंग नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मेरे पास जिम्मेदारी है, मेरा बाल बच्चा है। वो तो रणुआ है, तो रणुआ आदमी का जिम्मेदारी क्या बनता है? कहीं हाथ उठा देगा कि भाई हम सिलेंडर अरेस्ट कर लो, उसका कोई है नहीं है जिसका तो अरेस्ट कोई दे देगा। मतलब बार बार मनीष कश्यप कह रहा है कि तेजस्वी जी अगर अपने फेसबुक से पोस्ट करते हैं, लाइव आकर के कहते हैं या फोन करके बताते हैं कि आप अरेस्ट हो जाइए तो हम अरेस्ट हो जाएंगे। तेजस्वी यादव के पास भी तो समय नहीं है कि वो फेसबुक पे या उनके जैसे बहुत लोग आते जाते हैं, ठीक है। मनीष कश्यप जितना अपने आपको दिखा रहे उतना है नहीं। कश्यप है क्या? आप बताइए ना, क्या कहिएगा? तेजस्वी यादव 9वीं फेल हैं, ये लगभग सारे नेता बीजेपी के बोल चुके हैं। देखिए बोलने से क्या होता है, 9वीं फेल है, लेकिन उनके पास जो क्वालिफिकेशन है, जो आपसे या हमसे किसी के है, किसी के पास 9वीं फेल। अरे वेरिफिकेशन का बात छोड़िए ना, 9वीं फेल है, ठीक है, वो कौन मतलब उनसे कह दिया कि वो तो तेजस्वी जी खुद बोले हैं क्या कि हम 9वीं फेल हैं? नहीं, बीजेपी के सारे नेता नेता जो निष्पक्ष जो अपने पक्ष में बोलेगा तो बोलेगा ही खुद, दूसरे के एक दूसरे का बुराई करता है तो बोलेगा ही 9वीं फेल है या 10वीं। ठीक है, हम मान भी लेते हैं कि 9वीं फेल है, तो एक सामने सामने आके बैठ के बात करके दिखाए, वो ग्रेजुएशन या कुछ भी अगर किए होंगे तो 9वीं फेल से टक्कर ले, एक बार सामने सामने बैठ के बात करें। विकास राज सही करता है या मनीष कश्यप सही करता है? विकास राज हमेशा सही करता आ रहा है जी। किसी गलत चीज को बंद करा रहा है तो उससे बड़ा बढ़िया कोई है ये नहीं है। तो फिर उसको विकास राज को जानते हैं, बोल रहा है लोग कि आरजेडी का दलाल है। आरजेडी का दलाल है। देखिए नेता का अगर कोई पत्रकारिता कर रहा है, आप ही को बोले आप सूचना केंद्र से हैं कि आप हम लोग का दलाल है, दलाली का काम यहाँ थोड़े है। यहाँ अच्छा बात को मीडिया में पेश करना है, जनता के पास रखना है, ये है अच्छा पत्रकारिता का काम। अच्छा, मतलब हमारे साथ ये युवा लोग हैं और युवा
देश का भविष्य होते हैं, ये सबको पता है। हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे क्या लगता है कि 2025 में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे अथवा नहीं बनेंगे। देखिए वो तो जनता तय करेगी। ये तो फिक्स है कि मतलब बनेंगे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री, और उस पर जनता अगर चाह देगी तो और मतलब ये होगा। बात रह गया मनीष कश्यप का, जो बोले हैं कि हम नहीं बनने दूंगा, तो ये मनीष कश्यप के हाथ में नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बनने नहीं देंगे। ये तो पब्लिक तय करेगी, बिहार की जनता तय करेगी कि मनीष कश्यप ये तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे। क्या लगता है तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं बनेंगे? बिल्कुल बनेंगे, बिल्कुल। साथ में बिहार के युवा साथ में है, सब हैं। बिहार के युवा लोगों का कहना है कि 2025 में तेजस्वी का सरकार बनबे करेगा, कोई इसमें शक नहीं है। चलिए, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा जरूर। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे हैं सूचना केंद्र भारत में जितेंद्र कुमार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।